साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज समालखा के समागम ग्राउंड में ही ये संदेश दिया जा रहा और सभी का उत्साह, वो सेवा का भाव हर जगह यहाँ मैदानों में दिख रहा है कि किस तरह ये समागम के प्रति उत्साह, ये अपनी भक्ति को और मजबूती प्रदान करने के लिए उत्साह, मन में एक दूसरे को अकोमोडेट करने का उत्साह कि सभी दूर दूर से आए हैं और सभी इस निराकार के प्रेमी, और कैसे ये स्थान, ये मैदान, चाहे एक लिमिटेड जगह पर दिल सभी के विशाल, एक दूसरे को प्राथमिकता देते हुए, एक दूसरे को अपने से ऊपर रखते हुए, यही संतों का उद्देश्य हर समय रहा है कि हर कोई अपने जीवन में इस ब्रह्म ज्ञान से मुकम्मल हो, अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान को उतारे, अपने जीवन में इस निराकार को ही हर समय बसा के एक निराकार से ही फिर वो प्यार बनता जाए। एक अपने जीवन में इस तरह हर समय एक एक पल को बिताएं कि फिर कोई नज़रिया भी किसी का कैसा हो, उसमें एक हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कोई अपने बैकग्राउंड से है, एक अपने कल्चर से है, किसी तरह भी खाना पीना उठना बैठना एक रीति रिवाज सभी के, तो हर एक को अपनाना और वही भाव कि हर एक में निराकार को ही देखना है, तो सभी श्रेष्ठ हैं। तो मन में वही भाव युगों युगों से जो संतों ने सिखाया कि कैसे एक जीवन को पूर्णता से जीना है, ये बहुत ही लाइटली नहीं लेना। सिर्फ वो बात नहीं कि ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा है, पर यात्रा तो ब्रह्म ज्ञान से शुरू होती है कि अब जब ये निराकार है, हर समय इसका एहसास है, तो कैसे जीवन जी रहे हैं। तो क्या वाकई में ये जो ब्रह्म ज्ञान लिया वो समझ आया, उसको जीवन में उतारा, या फिर आंख बंद करके ही उजाला होने के बावजूद जीते चले जा रहे हैं। एक अपने जीवन में जहाँ हर एक के साथ सहयोग करते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए ही जीवन को जीना है, वहाँ कहीं फिर एक खुदगर्जी का भाव तो नहीं आ रहा। कहीं इधर मैदानों में भी हम कुछ ये तो नहीं कर रहे कि किसी से कुछ तसला छीन के खुद करने लग गए, एक खुद को दिखाना कि हम सेवा करने आए हैं तो ये सेवा मिले। तो संतों ने तो हमेशा से एडजस्ट किया है कि जब एक भाव ही समर्पित है तो फिर एक सेवा का एक्ट फिर वो नहीं रहता, वो हर समय की ही सेवा है। चाहे घरों से निकलने के समय समागम के लिए या ये सेवा के लिए आ रहे हों, चाहे किसी कारणवश आ भी नहीं सक रहे, और कैसे एक आने के बाद भी सिर्फ एक कुछ सेवा को भी जो फिजिकली अगर कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी लगी हो या फिर एक अपने योगदान रूप से ही सेवा कर रहे हों, तो वो दिखावा मात्र नहीं रहता। वो सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह नहीं कि कर लेंगे एक आध घंटा दिन में तो तंदुरुस्त रहेंगे। एक सेवा का भाव अगर नहीं तो फिर वो सिर्फ एक शारीरिक हिलना डुलना, वो मूवमेंट तक ही रह जाएगा। तो कैसे अगर सेवा में वाकई ही अपने आप को पूरी तरह उतारना है तो मन से शुरुआत करनी होगी। एक भाव संतों के, चाहे आज श्रवण किए या श्रवण करते आए या समागम पे भी श्रवण होंगे, वो सिर्फ बोल नहीं, वो सिर्फ
अच्छी बातें, अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं, अच्छी कहानियाँ नहीं, वो एक हमारे जीवन में उतर जाए तो सिर्फ कान तक ही ना रहें तो ही फायदा है। और ये फायदा सिर्फ हमारा है, क्योंकि जहाँ एक अच्छा इंसान तो स्वाभाविक हो जाएगा, वो एक बाय प्रोडक्ट तो हो जाएगा, उससे ज़्यादा गहराई इस निराकार के जुड़ाव से होगी कि जितना ज़्यादा ये संतों की वाणी को श्रवण करेंगे, तभी नाम भी सत्संग है कि सत्य का संग, कि जो इस सच से जुड़ता है, जो भी ये संतों से जुड़ा है, उनके विचारों को, भावों को एक तवज्जो देना, और सिर्फ एक कुछ पलों की इम्पोर्टेंस नहीं, एक वाक्य ही जीवन में उन बातों पर उतरना है, तो वाक्य में ये मन भी निराकार से और ज़्यादा जुड़ेगा। तो किस तरह संतों ने हर समय, चाहे कोई भी युग हो, एक जहाँ ब्रह्म ज्ञान इस निराकार को महत्वता दी है, एक निराकार से जुड़ने के बाद इंसानियत एक स्वाभाविक रूप ले लेना, इस इंसान में वो गुणों को महत्वता दी है, वही साथ में जिक्र हर समय किसी ना किसी तरह से सेवा, सुमिरन और सत्संग का ही आता है। और वो यही भाव कि सुमिरन जहाँ एक वो हमें कन्वीनियंस है कि 24 घंटे करा जा सकता है, किसी भी पल, एक किसी भी परिस्थिति में, सिर्फ ये मन का असली रूप में निराकार से जुड़ना हो, वो सिर्फ शब्दों तक ही वो 3 वाक्य की तरह ना करें, एक अरदास हर समय भक्त की इस निराकार से जुड़ाव के बाद वो सिमरन रूप हमेशा का, जहाँ सेवा भी एक कुछ लिमिटेड घंटों की नहीं, एक हर समय की, कहीं भी हो, घर में, बाहर, सत्संग में, एक स्कूल में, अपने ऑफिसेज में, कहीं पे भी हो, तो वो भाव भी सेवा का एक प्राथमिकता बनते हुए बहुत ही श्रेष्ठ भाव। और जो सत्संग की बात आती है, उसमें तो चाहे ये फिर भी बात घंटों में की जा सकती है कि सत्संग का निर्धारित समय है, उसी में संतों को सुनना है, तो वो समय भी हम कैसे बिता रहे हैं? क्या सिर्फ आए सत्संग पंडाल तक और फिर इधर उधर ही ध्यान रहा, या फिर आकर भी एक सत्संग में हम आए और कोई एक्टिविटीज में लग गए जो बाद में भी की जा सकती हैं, या फिर कुछ महात्मा जो कह रहे हैं, अगर हम उनको वैसे पर्सनली जानते हैं, तो अब वो टिप्पणी उनके वास्तविक जीवन से हम करने लग गए कि ये बोल क्या रहे हैं, पर ये जीते कैसे हैं, या फिर एक वो रूप कि हम सुन तो रहे हैं बात, पर मन में फिर सोच रहे हैं ये बात तो मुझ पे लागू नहीं होती, मैं तो ऐसा हरगिज नहीं हूँ, ये जो बातें आ रही हैं ये किसी और के लिए हैं। और फिर ऐसे सोच के साथ ही कोई एक व्यक्ति विशेष ध्यान में भी आ जाता है जो हमें किसी कारण से अगर हमारी नापसंदी के लिस्ट में है, तो बात वही कि हाँ उनके जीवन में ये कमी है, ये बात अगर वो सुनते तो वो एक सुधर सकते थे। तो बात वही कि सत्संग में आके भी हम क्या कर रहे हैं, एक सिर्फ टाइम पास के तौर पे चलो आज कुछ नहीं कर रहे तो कुछ देर संडे का सत्संग कर लें, क्या इस भाव से आ रहे हैं? अगर बात ये है तो एक अपने आप को ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी जगाने का समय आ गया है कि हर समय में उपस्थित रहें, हर समय में ये चेतनता, ये एक्टिवनेस, ये अलर्टनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ये हमारा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये हमारी चेतनता को हर समय प्रयोग में लाना एक बहुत ही ज़रूरी कर्तव्य भी है कि हमें कैसे पल पल जीना है, एक भेड़ चाल के रूप में नहीं,
सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सभी कर रहे हैं, सब घर वाले सत्संग चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं। नहीं, ये खुद से एक मन में उत्साह होना चाहिए कि सत्संग पहुँचे, और सत्संग आके भी कि एक किसी के भाव, कोई बात अगर ऐसी भी जो अनेकों बार चाहे पहले सुनी हो तो भी वो बात में एक हमेशा नयापन होता है, पर हम ही उसको उस तरह ले जाते हैं कि हाँ, जब सत्संग जाते हैं तो ये 3-4 बात हर बार कोई ना कोई महात्मा अलग रूप में रिपीट करता है। तो ये अब समय इंट्रोस्पेक्शन का, अपने मन के अंदर खुद कहाँ खड़े हैं ये जांचने का, कि ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं। ये अगर इतनी बार निराकार कान में डाल रहा है तो खुद को टटोल के तो देखें कि सिर्फ ये एक कान से जाने वाली, एक कान से अंदर बाहर नहीं है। ये वाक्य ही बार बार बातें सामने आ रही हैं क्योंकि ये गुण, ये चीज़ें अभी जीवन में नहीं उतरी हैं। उसको और ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ है भी जीवन में, हमेशा एक हर चीज़ की जैसे कहते हैं अति बुरी होती है, पर ये निराकार से जुड़ाव की अति बुरी नहीं है। ये तो हर बार जैसे कोई चीज़ को प्रैक्टिस भी करते हैं, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को या कोई एक गायकी का रियाज, तो हमेशा यही कहा जाता है कि जितना करोगे उतना सुधरोगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो बात वही कि हम जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर जीवन में है और वो सुन भी रहे हैं सत्संग में, फिर भी वो ऊपरी लेवल तक ही हो सकता है जीवन में उतरी हो। उसको और गहराई में जाना है, उसको और इस तरह जीना है ताकि फिर भक्ति में भी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात हो। तो अब घड़ी की ओर नजर, दासी अपनी बात को यहीं विराम देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।